से स्वागत है दोस्तों। शो चल रहा है कहानी कलाकार की और चंडीगढ़ टॉक्स स्पॉन्सर्ड बाय सर्कल ऑफ ट्रस्ट। गाइस, हम लोग बात करते हैं कलाकार की कहानी की और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जुड़ने वाले हैं जो एक सीसीएल प्लेयर हैं, एक आर्टिस्ट हैं और एक मॉडल भी है। और उनकी जो फिजिक है ना, वो आपको देख के पता चल जाएगी कि वो कितने डेडिकेट हैं अपनी बॉडी को लेके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिलते हैं आज के कलाकार से, जिनका नाम है राजीव ऋषि। राजीव ऋषि का बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको कैसा लग रहा है शो में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक काफ़ी टाइम से मेरी चंडीगढ़ टॉक के साथ इस इंटरव्यू के लिए बात चल रही थी, सो बी शेड्यूल होने के कारण मतलब नहीं कर पा रहे थे। तो आज थोड़ा सा फ्री था तो बात हुई, तो आज इकट्ठे हो गए। फाइनली टाइम निकल गया। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका लुक है ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है, तो इसके पीछे ज़रूर मुझे लगता है कि कोई कहानी है। सो आप बताना चाहोगे कि ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्योंकि बहुत ही डैशिंग लुक है। एक्चुअली फर्स्ट आई वाज ए क्रिकेटर एंड आई एम ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी प्लेयर। और मैं डीएवी कॉलेज से भी खेला हूँ, खालसा कॉलेज से भी खेला हूँ। एंड उसके बाद फिर जब मेरी मॉडलिंग करियर शुरू हुआ तो एक इंसान ने मुझे बोला कि ये वाली लुक मॉडलिंग में नहीं चलेगी। सो मेरे बड़े भैया ने मुझे स्टार्टिंग से लेकर सपोर्ट किया एंड फैशन वीक्स मैंने किए हैं बहुत सारे, लैक्मे फैशन वीक, लैंडस्पेड, ऑल ओवर इंडिया टूर्स। फिर उसके बाद चंडीगढ़ में जितने फैशन वीक्स हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया डिज़ाइनर, बिग डिज़ाइनर जितने भी हैं उनके लिए शो स्टॉपर्स मैं रहा हूँ। सो यही लुक मैंने स्टार्टिंग से कैरी की है। और उसके बाद फिर मैंने जब वीडियोस में एंट्रिंग की है तो तभी से लेकर अभी तक मेरी सेम लुक चल रही है। सो ये एक जैसे होता है ना कि यूनिक लुक बन जाती है व्हेन यू गोइंग इनटू लाइक पब्लिक प्लेस, तो आपको लोग हेयर्स लुक से पहचान लेते हैं कि आपने वो वीडियो किया, आपने वो मूवी की है। सो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पिंग भी होती है सामने वाले लोगों को पहचानने के लिए। आपने जो ये बात करी ना कि जब अलग से लुक होते हैं ना तो लोग आपको पहचानते हैं। मेरे को जब पता चला ना कि आज मेरा इंटरव्यू सर के साथ है और मैंने इनका गाना सुना है, एक मेकअप करवा दे, और वो जो गाना है ना वो हरियाणवी सॉन्ग है बेसिकली, और उसमें एक लड़की सर के पीछे पड़ी है कि भाई मेरा मेकअप करवा दे। सो वो गाना बहुत ही फंकी है और मैं कहना चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं उस गाने को सर के साथ ना एक बार उस गाने पर ठुमके जरूर लगाना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतना फंकी गाना है ना, और सर का जो लुक है उस गाने में वो बहुत ही डैशिंग है। तो आप लोगों ने अगर तक वो गाना नहीं सुना है और नहीं देखना है तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सर, मैंने बात की आपके मॉडलिंग करियर। सो आपने कहा कि आपका यही लुक था, आपकी यही हाइट थी। तो कहते हैं ना कि जो पंजाबीज होते हैं ना वो लंबे चौड़े होते हैं, सोने मुंडे होते हैं, तो उनको ना एक मतलब एडवांटेज होता है मॉडलिंग में। तो आपका करियर कैसे मॉडलिंग में स्टार्ट हुआ और क्या क्या परेशानियाँ आई हैं? नहीं, परेशानियाँ तो देखो कोई भी फील्ड है लाइक उसमें आती हैं। स्ट्रगलिंग पीरियड भी आता है, अप्स एंड डाउन भी आते हैं। सो आपको उस चीज़ को मैनेज कैसे करना है वो आपको मतलब अपने दिमाग थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। मेरी लाइफ में भी आया है और इन फ्यूचर भी हो सकता है कि आ सकता है और ज़्यादा ना। सो आई हैव डन लाइक मोर देन 500 वीडियोज़ इन लाइक पंजाबी इंडस्ट्री। सो जस्सी गिल जो आज की डेट में काफ़ी अच्छी फेमस सिंगर है, उनका डेब्यू मेरे साथ हुआ है। दिलप्रीत ढिल्लों का डेब्यू मेरे साथ हुआ है। गुरजैज सिंगर है, उनका डेब्यू मेरे साथ हुआ है। एंड गुरनाम भुल्लर का डेब्यू मेरे साथ हुआ है। खान पैनी सिंगर है, काफ़ी अच्छे फेमस है ना। तो ये काफ़ी अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट लिस्टेड बता रहा हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो इन सभी सिंगर के जो डेब्यू सॉन्ग्स हैं उनमें एज ए मॉडल मैंने ही काम किया हुआ है। सो मतलब अच्छा लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो, आपको आपके वीडियो हिट होते हैं तो उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो आप कभी पब्लिक प्लेस पे जाते हो तो लोग आपको इज्जत देते हैं, सेल्फीज एंड ऑल ये वो। तो वो सब चीज़ें आपको काफ़ी रियल लाइफ में मोटिवेट भी करती हैं, तो आपका पॉजिटिव फील हो जाता है। सर, मैं मतलब जानना चाहूँगी, आपने इतने सारे अच्छे सिंगर्स को मेंशन किया कि उनका करियर आपके साथ स्टार्ट हुआ था। सो जैसे जो हमारा चंडीगढ़ का यूथ है ना, जो पंजाबी होते हैं, वो ना बहुत ही ज़्यादा ना फैसिनेटेड है इस करियर में। वो सिंगर बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो आप क्या उन्हें टिप्स देना चाहोगे कि मतलब क्या चीज़ को फॉलो करें कि वो भी अच्छा खासा अपना नाम बना सकें? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक आपको एक अच्छा बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लुक्स कैसी हैं, आपको हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, है ना, एंड स्पेशली योर ड्रेसअप एंड जो आपका फिजिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जब अपनी पंजाब स्टेट से बाहर के कहीं अदर स्टेट में जाते हो
तो वहाँ पर मैंने बहुत बड़े बड़े शोज़ किए हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ माई फिजिक, बिकॉज आई हैव सिक्स पैक एब्स, सो उसकी वजह से लाइक मुझे बाकी मॉडल्स, मेल मॉडल्स से पहले सेलेक्ट किया जाता था, प्रेफर किया जाता था कि बड़े शोज़ में भी मुझे सेलेक्ट किया जाता था कि हाँ इसकी फिजिक अच्छी है। तो आपका जो बिल्डअप होता है, आपका लुक्स होता है, वो आपको यू नो काफ़ी आगे ले जाता है। सो आई थिंक कि आजकल की यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिम वर्कआउट करें, अच्छे डाइट को फॉलो करें, एंड यू नो इधर उधर घूमने से अच्छा कि अपना यू नो जो इन फ्यूचर है उसको लेकर टाइम दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको इन फ्यूचर करना क्या है, आप अपने रियल लाइफ के लिए, जिसके लिए आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसको आप कितना टाइम दे रहे हो। सो आई थिंक वो जो बिगनर्स है, स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको काफ़ी हेल्पिंग रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं सबसे बहुत बातें करती है और आई नो कि ये जो हमारी कॉफ़ी है जो सर्कल ऑफ ट्रस्ट ने हमें स्पॉन्सर किया है, सो सर जरा टेस्ट करके बताएं कि कैसी है कॉफ़ी। यमी है, काफ़ी अमेजिंग। तो आप लोग भी ना अगर कॉफ़ी, एक्चुअली ना आने वाले टाइम में ना गर्मी आने वाली है और गर्मी बड़ी भयंकर होने वाली है, तो कोल्ड कॉफ़ी पीने ना भाई 7 सेक्टर सी में ज़रूर आए। और सर्कल ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो बड़ी अच्छी टेस्टी कॉफ़ी बनाता है, ये राजेश सर ने भी कह दिया है, सो आप जरूर आए, आप कॉफ़ी ज़रूर पिए। तो सर मैंने जब आपसे बातें करी ना कैमरे के पीछे, तो मैंने जाना कि आपका एक सॉन्ग है क्रिकेटर। हाँ जी। वो सिर्फ सॉन्ग नहीं है, उसके पीछे आपका एक बहुत बड़ा मैसेज है हाँ जी। यूथ को। या तो वो आप मुझे बताना चाहेंगे क्या मैसेज है? Actually, firstly, I was a cricketer, me and my elder brother, and right now my elder brother into direction also. So हम एक क्रिकेटर रहे हैं, तो क्रिकेट के ऊपर धोनी और शाहिद कपूर के ऊपर मूवीज़ बनी हैं, ठीक है, बट लेकिन पूरा अगर आप सारी इंडस्ट्रीज़ को ले लो, क्रिकेटर के ऊपर आज तक कोई वीडियो नहीं बना था, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमारा मतलब मेरे बड़े भैया और मेरा, हमारा थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग से रहा है कि अगर हम क्रिकेट के ऊपर कुछ वीडियो करें, मतलब एक वीडियो करना चाहते थे, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। सो वो हमने मतलब 3-4 डेज़ उस शूट को लगे हैं, तो काफ़ी अच्छा वीडियो बना। उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, जितने भी IPL रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने उनको पसंद किया, शेयर भी किया, उसको सपोर्ट किया, है ना। सारे चैनल्स पे भी वो वीडियो लाइव टेलीकास्ट हुआ उसका, सो 1 मिलियन से ऊपर क्रॉस भी कर चुका है। सो उसका मतलब हमारा शुरू से मोटिव ही ये रहा है कि एक हम क्रिकेटर हैं तो क्यों ना क्रिकेट के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो किया जाए। तो वो हमारा एक स्टार्टिंग से था, तो हमने किया। ऐसे ही एक और हमने वीडियो किया था इंडियन आर्मी के ऊपर, बिकॉज जो आर्मी है दे आर द रियल हीरोज, है ना, ऑफ आवर नेशन। तो वो इंडियन आर्मी जब गर्मी पड़ती है तो तब भी बॉर्डर पे होते हैं, ठीक है, सर्दी में भी बॉर्डर पर हैं, ठीक है, और यू नो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी रियल पर्सनल लाइफ होती है, सब कुछ छोड़ के वो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करते हैं। अगर वो वहाँ पर हैं तो आज हमारे जो लोग हैं AC में बैठे हैं ना, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, राइट। अगर वो नहीं है तो लाइक हम भी नहीं हैं, ठीक है। सो हमारा मतलब साल में एक दिन होता है 15 अगस्त एंड सेकेंड डे 26 जनवरी, है ना। एंड उस दिन हमारे को कुछ ना कुछ मेरी और मेरे बड़े भाई की ये सोच रहती है कि हम इंडियन आर्मी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। तो हमारा यही थॉट प्रोसेस था कि हमने वीडियो वैसा करना है। तो इसी के लिए हमारे एक बार किसी प्रोड्यूसर का मीटिंग भी हुई थी इस सॉन्ग को लेकर कि हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो करना चाहते हैं। बट दे सेड कि लाइक हमें इंडियन आर्मी का सॉन्ग करने के बाद क्या बेनिफिट होगा, हमें क्या फ़ायदा है उसका, मतलब बहुत अजीब सी बात बोल दी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि अगर फ़ायदा देखा जाए तो फिर अगर वो भी ये चीज़ सोच लें हमारी यहाँ पे एक फैमिली है, हम यहाँ पे क्यों तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा है। तो अगर वो वहाँ से छोड़ के बैकअप कर लेंगे तो मतलब हमारा देश की जितनी पॉपुलेशन है वो सेफ नहीं है। तो फिर भैया ने सोचा कि लाइक हमें इसके ऊपर, मतलब हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी शूट की, बट लेकिन अब ये था कि फाइनेंस की काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें। तो उस टाइम पे क्या था कि ये हमारा तो प्रोसेस था कि वीडियो करना ही करना है कम में जैसे मर्जी। तो उस टाइम पे कोई फाइनेंसर भी नहीं हमें कोई मिल रहा था। तो फिर भैया ने ये बात सोची कि अब जो सोचा उसको करना ही करना है। तो मतलब खुद से हमने अपने पॉकेट से पैसे इन्वेस्ट कर दिए। वो हमारा मतलब खुद जो प्रोड्यूस किया वो फर्स्ट वीडियो था। तो हमने ये नहीं सोचा कितने पैसे लगेंगे, हमने सोचा कि सारा साल कमाते हैं तो एक दिन अगर हम अपने देश के लिए, है ना, तो आर्मी के लिए कुछ अच्छा मैसेज लोगों तक जाएगा, है ना, कि वो मतलब बहुत अच्छा वीडियो बना TC से रिलीज़ हुआ था देश मेरे। सो मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट था
मतलब रियल आर्मी सोल्जर के ऊपर, उसकी रियल लाइफ कैसी होती है, उसकी वाइफ होती है, उसकी मदर होती है, उसकी सिस्टर होती है, आफ्टर वो छोड़कर फिर बॉर्डर पर फेंसिंग के ऊपर है ना खड़ा है, उसकी रियल लाइफ कैसी है। बट लेकिन वो वहाँ पे भी अपने इमेजिनरी दुनिया में घर वालों के लिए सोच रहा है। बट लेकिन क्या है कि वो वहाँ पे उसको भी काम जरूरी है, इधर भी जरूरी है ना। तो बट लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा को देते हैं, है ना। तो हमें भी चाहिए कि यू नो इंडियन आर्मी के लिए कुछ अच्छा करना, उनके लिए कुछ अच्छे वीडियोस क्रिएट करना। तो हमने उसी थॉट को लेकर वो बनाया। तो ये एक क्रिकेटर वीडियो था, वो भी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, एंड देश मेरे वो भी ड्रीम प्रोजेक्ट था। एंड रिसेंटली अभी एक हमारा वीडियो रिलीज हो रहा है 4.10, वो एक नई कंपनी है उत्तराखंड से, यूके म्यूजिक एंटरटेनमेंट। तो उनका भी एक अच्छा थॉट प्रोसेस था। हमें लास्ट टाइम उनके जो ऑनर एमडी हैं वो मिले, अच्छा मतलब हमारा बाउंड बना। तो उनकी कंपनी से हमने फर्स्ट वीडियो रिलीज़ किया है, वो भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। मतलब वो प्रॉपर हमारा जो घर में माहौल होता है शादी से एक दिन पहले वाला, तो उस वीडियो में हमने वो दिखाया कि एक दिन पहले का जैसे माहौल होता है। तो 4.10 में ये दिखाया गया कि लाइक जो वाइफ्स होती हैं जब किसी पार्टी में हम जाते हैं तो हर घर की कहानी होती है कि बीवियाँ बोलती है कम दारू पीना, बट लेकिन लड़के का मानने वाले होते हैं वो सिर्फ दारू पीते रहते हैं, है ना। तो वो वीडियो में ये दिखाया गया, मना कर रही हैं वाइफ्स वीडियो में, बट लेकिन वो परवाह नहीं कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो एंड मतलब लास्ट में ये हुआ कि कल ही हो गया, मतलब वाइफ उनको कैरी सहारा दे के लेके जा रही है। मतलब हमारा जितने भी वीडियोस हुए हैं, मतलब मेरे बड़े भैया सचिन ऋषि हैं डायरेक्टर, तो वो जितने भी हमने वीडियोस करते हैं, चाहे वो कोई भी वीडियो, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता है। मतलब स्टोरी बेस्ड वीडियोस होते हैं। मतलब जो आजकल मेरे को लगता है कि बहुत सारे वीडियोस है जो मतलब वैसे मैसेज नहीं होता, स्टोरी कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, वैसे बना देते हैं और चल रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। बट लेकिन हमारा जो भी होगा उसका एक मैसेज होगा, उसकी स्टोरी होगी। अगर अदर लैंग्वेज, किसी अदर स्टेट का बंदा जिसको हमारी पंजाबी लैंग्वेज या मतलब हरियाणवी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, बट वो हमारे वीडियो को देखकर मतलब समझ सकता है कि इसमें वीडियो में क्या दिखाया है। मतलब स्टोरी से ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है, राइट। तो हमारा मेरा और भैया का हमेशा शुरू से ये रहा है कि जैसे बिगनर्स होते हैं तो उनको अपने वीडियो में चांस देना। तो मैं स्टार्टिंग से ही मैंने जितने भी वीडियोस किए हैं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ कि वो लड़का मेरे से तगड़ा दिख रहा है या उसकी लुक्स ऐसी आ रही है तो मैं उसको अपने साथ वीडियो में काम ना करवाऊँ। हमने हमेशा काम करवाया, मतलब सो मैनी काउंटलेस गाइज एंड गर्ल्स, है ना, कि जिनको स्टार्टअप दिया है। बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जिनको हमारी वीडियोस में बिग ब्रदर ने चांस दिया, है ना। तो मतलब ये होता है कि हमारा ये थॉट प्रोसेस रहता है कि मतलब कि जो स्टार्टअप में जितने भी बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हाँ कि यार हमें करना क्या है। मतलब एक्चुअली स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है ना, तो बंदे तो वही है कि व्हेन यू कमिंग ऑन टीवी चैनल, तो आपका एक प्रोफाइल बन जाता है, यू आर टीवी आर्टिस्ट, है ना। तो अब उनको एक तो मतलब इधर उधर घूमने की मतलब जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर आप डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट बात होगी, एंड अगर आप एक फिल्म लेवल के सेट के ऊपर आप काम कर रहे हो, है ना, तो उसके बाद आपका वीडियो बन के अच्छे लेवल के अंडर एंड जितने भी लीडिंग चैनल्स हैं टीवी चैनल, उसके ऊपर रिलीज भी हो रहा है। इट्स अ बिग थिंग फॉर द बिगनर्स ना, कि लाइक अगर आपको एक अच्छा चांस मिल रहा है ना, तो इसमें मैं ऑन कैमरा यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बिगनर्स हैं, सो उनके लिए हम इन फ्यूचर भी अच्छे वीडियोस के लिए अपॉर्चुनिटी मतलब देते रहेंगे, ठीक है। और आज तक हमने कभी भी इवन नॉट अ सिंगल आर्टिस्ट से कभी मतलब लोग पैसों की डिमांड कर लेते हैं ना इन दीज डेज की, लाइक हाँ कि मिस यूज़ कर लो कि हाँ उनको काम की ज़रूरत है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पैसे जेब से देते भी हैं, बट लेकिन आज तक ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि पूरी इंडस्ट्री में कोई भी एक सिंगल आर्टिस्ट नहीं बोल सकता कि हमने किसी एक सिंगल बच्चे से 1 रुपया भी काम करने का लिया हो। मतलब चांस तो हमने बहुत बंदों को लिया है। मतलब यू कांट इमेजिन कि हमने कभी ये नहीं देखा कि कोई गरीब है या अमीर है तो उसको काम करवा दो, है ना, गरीब है तो उसको काम नहीं करवाना। हम एक बात बताता हूँ आपको, हमने एक वीडियो में काम करवाते, मैं और ब्रदर हम 26 मंडी में गए चले चंडीगढ़, तो हम एप्पल कैरी कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बच्चा मिला, तो उन्होंने बोला कि भैया को कि आई एम बिग फैन ऑफ यू, सो मेरे को सेल्फी क्लिक करवानी। भैया बोले ठीक है, हम दोनों के साथ फोटोज क्लिक करवाई। तो उसके बाद बोलता कि भैया मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने के लिए। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, तो मेरा नंबर ले। तो
मैं तो ये जरूर काम करूँगा। सो एक वो रेडी वाला बच्चा था। तो अगर हम ये चीज़ सोचते हो रेडी वाला काम नहीं कर सकता, सो लाइक उसको मतलब वी नीड टू रिस्पेक्ट, हर एक बंदे की हमें फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो गरीब है ये इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वीडियो हमने किया वो तीसरी इसका ही वीडियो था, इस हरियाणवी वीडियो। तो उसको हमने उस बच्चे को वीडियो में काम करवाया, उसने काफ़ी अच्छा उस वीडियो को प्रमोट भी किया, शेयर भी किया। तो ऐसे मतलब पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से बहुत सारे मतलब बच्चे हैं, मतलब मैसेजेस भी करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास उनके लायक वैसा काम होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में जो बच्चा फिट बैठता है हम उसको काम करवा देते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे 2-3 वीडियो रिलीज हुए हैं, उसमें फ्रेशर जो लड़कियां हैं उनको भी काम करवाया एंड अच्छा काम किया उन्होंने। डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपके काम के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है और आप उसके लिए डेडिकेशन कितना ज़्यादा है और आपने काम को आप कितनी प्रायोरिटी देते हो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली सारा काम चलता रहता है। और एक चीज़ और अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ, हम मतलब यू नो मी एंड माई ब्रो, हमने कभी आज तक कोई भी नशा नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब हमारी ज़िंदगी है आज की जनरेशन के अकॉर्डिंगली हमारे को मतलब समटाइम्स ऐसा समझा जाता है कि यार ये अलग एरा के लोग हैं, लेकिन नहीं किया तो नहीं किया। मैंने बॉलीवुड की पार्टीज भी अटेंड की, मतलब हर जगह पे मतलब पार्टीज में मतलब हर तरह के लोग मिलते हैं। इवन गर्ल्स भी दारू पी रही होती हैं, बियर पी रही होती हैं, बट लेकिन हमने कभी नो बियर, नो ड्रिंक, नो स्मोक, ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। सो मैं आज तक नहीं किया। सो मतलब एक फिटनेस का ये भी मतलब प्लस पॉइंट है हमारा कि मतलब यू नो फिट रहने के लिए इंसान को अपने फिटनेस के ऊपर ही वर्कआउट करना चाहिए, अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए ना। तो अगर हम बोलते हैं कि हमें इस फील्ड में आगे और इम्प्रूव करना है ना, तो मतलब इन चीज़ों की अपनी डाइट, अपना डेली रूटीन, अपना जिम वर्कआउट, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर ये सब होगा तो तभी मतलब आप एक स्टेट से अदर स्टेट में जाओगे, अदर स्टेट से आगे जाओगे और आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। एक इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्री में जाकर काम करना इज टू मच टफ, राइट। सो अगर आप वहाँ पे भी काम कर रहे हो और यहाँ भी काम कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डिजर्विंग। और डिजर्विंग बनने के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, मतलब मेंटली, बॉडली, फिजिकली, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, मतलब द वे यू आर, यू नो एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए यार कि आप देखो वहाँ पे कि हाँ कि वाकई कोई बंदा है, ठीक है ना। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आपकी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि समटाइम ऐसा भी होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लुक होती है वो आपके लिए कहीं पे जो डिसएडवांटेज भी हो जाती है। तो बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, मतलब कैमरे के ऊपर बड़े हीरोज़ हैं जो आपको देखकर अनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। आपका बिल्डअप, आपका लुक्स, आपका मतलब जो आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो काम, जो पब्लिक फिगर है आपका चेहरे का ना, पब्लिक में जो आपकी डिमांड है, वो चीज़ों को अगर तो पॉजिटिवली अगर कोई इंसान देखता है तो वो तो मतलब कि 100% आपको अपने प्रोजेक्ट में लेगा लेगा। तो अगर वो अनसिक्योर हो जाएगा तो वो आपको मतलब कोई मतलब सेंसलेस रीज़न दे के मतलब अपने प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर देंगे कि लाइक ऐसे है, हम कोई और प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो समटाइम्स मतलब हम मेरे साथ भी हुआ है, अभी रिसेंटली भी हुआ है, मैं बोल नहीं सकता, इट्स लाइक बिग मूवी। सो मतलब मेरा लुक सारा कुछ उसमें हो चुका था, कास्टिंग एंड ऑल, एवरीथिंग इज डन। एंड उसके बाद जब लास्ट टाइम जो मेन हीरो था उसके साथ मेरी मतलब सिमिलर लुक बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी। हाँ वो तो चलो उनका जेन्युइन रीज़न था कि जो मेन हीरो उसके साथ अगर आपका लुक चेंज सिमिलर मैच करता है तो वो अपने मेन हीरो को प्रायोरिटी देते हैं, तो उसमें आपका नहीं हो सकता, राइट। सो वो मूवी रिलीज हुई, इट्स लाइक ब्लॉकबस्टर मूवी इन दिस डेज। एंड मतलब सारी मतलब उसमें तो मुझे खुद को भी लगा देखकर कि हाँ कि मेरा लुक उस बंदे के जैसा है, राइट। सो ऐसा होता है लाइफ में, काफ़ी मतलब आपको देखने को मिलेगा, राइट। तभी इंडस्ट्री से ना लोग थोड़ा सा डरते हैं, स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि जैसे आपने नशे को मेंशन किया, मैं भी इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगी कि आपने कहा कि हम लोगों ने कभी नशे नहीं किए, बट जो पंजाबी इंडस्ट्री है ना, थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर ना कहा जा सकता है कि थोड़ी सी बदनाम है कि जो यहाँ पे यूथ है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में है, नशों में है। सो उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब से हूँ एंड
हमारा मेरा और मेरे बड़े भाई का शुरू से एक ही थॉट प्रोसेस रहा है, वेरी क्लियर, कि कभी नशा नहीं करना है तो नहीं करना, ठीक है। गानों में दिखाने से कभी कुछ नहीं होता, राइट। अब गाने तो हम भी देखते हैं, टीवी हम भी देखते हैं, तो हम क्यों नहीं नशेड़ी बन गए? हमने क्यों नहीं दारू पी ली, हमने क्यों नहीं बियर पी ली, हमने क्यों नहीं सिगरेट पी ली? नहीं पी तो नहीं पी, ये आपकी खुद की विल पावर होती है कि आपको करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो क्या सही है क्या गलत है आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। कभी भी देखो पंजाब में जो नशा हो रहा है, लोग मतलब हो भी रहा है, बट लेकिन उसको ज़्यादा लेवल पे हाईलाइटेड करते हैं कि ज़्यादा ऐसे है ना, बट लेकिन इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब खुद को अगर आप फॉलो करके चलोगे, खुद के माइंड सेटअप के क्लियरेंस के अकॉर्डिंग चलोगे, यहाँ की तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, टारगेट क्या है, उसको प्योरिटी देकर चलोगे, तो कभी भी ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। यार आपके कोई ज़बरदस्ती मुंह में पकड़ के दारू नहीं पिला सकता, ठीक है, ज़बरदस्ती आप सिगरेट पीने के लिए नहीं कर सकता, बट ये है कि हाँ कि अगर आपका कोई खुद का दिमाग उस तरफ है, हाँ आजकल की यूथ में ऐसा है कि एक जैसे ट्रेंड माना जाता है, ट्रेंड है सिगरेट पीना, दारू पीना, बियर पीना एंड ऑल, वो है उनका। बट लेकिन अब ये कि भैया और मेरी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको मैं, भैया और मेरी हमारी दोनों की यही सोच इस चीज़ में भी रही है। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस किए जो अच्छे बिल्डअप लड़कों को लेकर किए हैं, अच्छे ऐसे कॉन्सेप्ट रहे हैं जिसमें कुश्ती दिखाई जा रही है ना, पहलवानी के शॉट्स हैं उसमें, बॉडी बिल्डिंग वाले जिम के शॉट हम हाईलाइटेड करते हैं, जिससे पॉजिटिव मैसेज है यूथ को कि जैसे सलमान खान को देखकर लोग सोचते हैं कि उसकी बॉडी अच्छी, आज इतने एज में जाकर भी फिट है वो, है ना। सोनू पाजी को देखकर बोलते हैं कि एब्स है ना। तो वो चीज़ होती है कि अगर आप हम भी उनको देखकर, मतलब सुनील शेट्टी पाजी है ना, तो वो मतलब सीनियर है हमारे से बहुत ज़्यादा। तो जब हम छोटे थे उनकी मूवीज़ देखते थे, हमें देखकर ये होता था कि हाँ यार कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। तो हमारा यही एक सोच रहती है भैया और मेरी कि हम यूथ में कोई अच्छा मैसेज दें, क्योंकि अगर आप खुद अच्छे बिल्डअप में हो तो मतलब तभी आप ऑन फ्रंट ऑफ द कैमरा अपनी बॉडी शो कर सकते हो और यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे आपके फॉलोअर्स होते हैं जो आपको देखकर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जिम लग जाते हैं, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने पर्सनली मतलब नशे को छोड़ने के लिए बोला है और उन्होंने छोड़ा भी है, ठीक है। बट लेकिन अब हम सबको नहीं, मतलब पूरे इंटायर जितने भी लोग हैं, है ना, उनको हम सबको चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ है। बस ये है कि हम उनको अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली एक विज़न दिखा सकते हैं। अब विज़न को फॉलो करना या ना करना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। But always make right choices. या राइट। कॉफी पीते रहे सर बीच बीच में। आपने अपने ब्रदर को बहुत बार मेंशन किया। हाँ जी, सचिन सर। हाँ जी। सो कहते हैं ना कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है ना स्टार्टिंग में उसके करियर की, वो होता है फैमिली सपोर्ट, या फिर किसी ऐसे का सपोर्ट जो आपको ना, जब आप अकेले महसूस कर रहे हो, जब आपका लो पॉइंट चल रहा है ना, उसका सहारा आपके साथ हो। सो आपने दैट इज द मेन रीजन ना कि लाइक मी एंड माई ब्रो, हम मतलब 24/7 हम इकट्ठे रहते हैं, जिम हम इकट्ठा करते हैं, मतलब शूटिंग हमारा प्रोफेशन सेम है, शूटिंग हम इकट्ठा करते हैं, जिम इकट्ठा करते हैं, मतलब कहीं भी जाना है हमने इकट्ठे ही जाना है, इकट्ठे ही काम करते हैं, राइट। हाँ बस ऐसा है। तो एक होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स हम दोनों भाइयों ने बहुत सारे देखे हैं, है ना। तो बहुत सारी इनजस्टिस भी होती हैं लाइफ में, तो उन सबको हमने इकट्ठे फेस किया है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होता है ना, मतलब फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो मुझे भैया ने हमेशा सपोर्ट किया है कि कोई चक्कर नहीं है, हो जाएगा, है ना, तो हम इस चीज़ को रिकवर अच्छे से कर लेंगे, ये अपॉर्चुनिटी गई तो हम तो है ना, मतलब तो आगे हम और अच्छा कर लेंगे। तो मेनली यही होता है कि आपके साथ आपके जो पार्टनर है उसका बहुत ज़्यादा आपके रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस होती है कि आपको सही गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए। सो इस चीज़ के लिए मैं अपने को लकी भी समझता हूँ कि मेरे को ऐसा बड़ा भाई मिला है, तो जो हमेशा मुझे अप्स एंड डाउन में हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है। और स्पेशली बहुत सारे उनके जो अंडर डायरेक्शन उनके जितने वीडियोस हैं, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मैं ही हीरो होता हूँ। समटाइम्स उनको लोग ये भी बोल देते हैं कि आपका भाई हीरो है, ये है वो है, बट लेकिन ये होता है ना कि अब जो अपना है, अपने मतलब सपोर्टिव तो होना पड़ता ही है ना। अगर अपने घर का कोई इंसान है तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये चीज़ें तो
भाई के साथ रह के मुझे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लाइफ में अप्स एंड डाउन देखी हैं। तो अभी रिसेंटली काफ़ी सारी रियल लाइफ में, ठीक है, सो अप्स एंड डाउन आए हैं, ठीक है, अभी निकले भी हैं, अभी चल भी रहे हैं और भी आगे आएंगे। सो मेन जो आपका लाइफ का मोटिव होता है कि इन प्रॉब्लम्स को फेस करना, ठीक है, और फेस करने के बाद आपने आपको मतलब उनका सोल्यूशन निकालना, ना कि मतलब किसी को प्रॉब्लम होती है, लोग सोचते हैं दारू पी लो, सिगरेट पी लो, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब एक उसका जब तक सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो उसका स्ट्रेस कैसे कम हो जाएगा? तो स्ट्रेस तभी कम होगा जब हम अपने माइंड से एक पीसफुली बैठ के उसका उस चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन निकल गया तो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा इंसान। तो मैंने अपने भाई से यही सीखा कि कभी भी लाइफ में नेवर गिव अप, मतलब गिव अप नहीं करना है। तो अपना मतलब यही चीज़ उन्होंने सिखाई है कि कभी नशा करना नहीं है, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाना, ठीक है, और कभी मतलब फॉर श्योर कि ऐसा होता है कि कभी किसी का नुकसान करने का हमारा मोटिव रहता ही नहीं। हाँ, सामने वाला कुछ ऐसा कर भी रहा है, सो डजंट मैटर, मतलब टाइम हर एक चीज़ को इंसान को आ गया। सो इसी के साथ टाइम हो चुका है हमारे स्पेशल राउंड का, जिसका नाम है मेरी चॉइस। तो इसमें ना मैं, जैसे आपने मेंशन किया कि आपके बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स के साथ डेब्यू हुआ, जैसे आपने जस्सी गिल को मेंशन किया, खान बैनी को मेंशन किया। सो मैं दिल पे टिल्लो, इट्स लाइक गुंडे नंबर 1 हमारा वीडियो था, बहुत बहुत चला है, फेमस हुआ है वो। हाँ, हनी सिंह का ऐसा वीडियो आया था, जंजीर सोने दी तन लेके दे चलेगा ना, 2010। वो उस टाइम का बहुत ब्लॉकबस्टर वीडियो था, मतलब बहुत सारे उसको पीटीसी में अवार्ड्स, फंक्शन में अवार्ड्स भी मिले उस वीडियो को, है ना। तो उसके बाद मेरा हनी सिंह का एक और वीडियो आया था, चंडीगढ़ रखा फ्लैट गोरी है, मतलब वो हनी सिंह का एक स्टार्टिंग पीरियड ही था। तो आई थिंक सो उसको भी बोल सकते हैं कि हनी भाई का भी मतलब मेरे साथ ही स्टार्टअप हुआ, पर लेकिन उनके 1-2 वीडियोस उससे पहले लॉन्च हो चुके थे। पर लेकिन जो वेरी फर्स्ट सॉन्ग था एक विच पापा चले शरीर कुट्टी मान मल दी, है ना, ऐसे करके था, तो वो शूट हमारे साथ हुआ था, बट लेकिन उनका जो वीडियो रिलीज पहले कोई और हो गया। सो इस राउंड में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बताना है कि आप क्या चूज पिक करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस बार मैं सिंगर्स का नाम मेंशन करूंगी, आपको बताना है कि आप कौन से सिंगर के साथ काम करना चाहते हो या फिर कहाँ जाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो। बेसिकली हम आपकी चॉइसेस जानना चाहेंगे इस राउंड में। सो आपने मेंशन किया था कि आपका डेब्यू हुआ था ढिल्लो के साथ, जस्सी गिल और खान बैनी के साथ। तो अगर आपको अभी मौका मिले तो आप किस सिंगर के साथ सबसे पहले वीडियो शूट करना चाहोगे? सारे मेरे भाई हैं आज की डेट में, सभी मेरे साथ कनेक्टिव भी हैं, है ना। थोड़ा पर्सनल होता है कि ये ज्यादा अच्छा है, मतलब मेरी कोऑर्डिनेशन के साथ बड़ी अच्छी बैठती है। नहीं, मेरे साथ सभी की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ सभी की कोऑर्डिनेशन अच्छी है। आज भी मुझे जैसे कि लास्ट हमारा नाइट था क्रिकेट का, तो वहाँ पे मिले हैं, तो आफ्टर सो लॉन्ग हम मिले। तो उसका एक बेबी गर्ल है छोटी, उसने मेरे को बहुत प्यार से, मेरे को प्यार दिया, मेरे को मिलवाया, ये चाचू हैं, इनके मिलो, पुराना बताया। फिर अभी वो आज इतना राइज करने के बाद भी आज भी उसने काफ़ी लोगों के बीच में 10-15 लोग बैठे थे, उसने बताया कि कि मेरा जो लाइफ का फर्स्ट वीडियो था उसमें मॉडल ये थे, है ना। तो वो अच्छा लगता है कि जो इंसान अपने पुराने टाइम को याद रखता है, आज भी आपको प्योरिटी दे रहा है ना, रिस्पेक्ट दे रहा है। हाँ, और वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब सारे ही हैं, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री में कोई भी इंसान है, अब सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता वो, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ क्या पर्सनली कैसा वे ऑफ टॉक है, पर्सनल रिलेशन कैसा है। समटाइम ऐसा होता है कि आप अच्छे होते हो, बट लेकिन सामने वाला आपको मिसजज कर जाता है, आपके लिए उसका मतलब नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है। बट लेकिन रियल लाइफ में आपका ऐसा होता नहीं है। कई बार आपको उसको लोग कुछ मिसजज करने के लिए मैनिपुलेट कर देते हैं, तो ऐसा भी लाइफ में होता है। आर्टिस्ट की ना सर एक ख्वाहिश होती है कि यार एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ना मेरा कोई सॉन्ग शूट हो, मैं भी उस मोमेंट को जीऊं, है ना। तो आपके मन में कोई एक ऐसी लोकेशन है जिस पे आप अपना गाना शूट करना चाहोगे? काफ़ी टाइम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई हिली एरिया में ना, अपर हिल्स में हमने कोई शूट नहीं किया है, ठीक है। सो अभी हम, मेरी और भैया की लास्ट टाइम डिस्कशन हो रही थी कि अभी हमने कोई एक दो रोमांटिक सॉन्ग करने हैं। सो वी वांट कि लाइक हम अपर हिली एरिया में जाकर उस सॉन्ग को शूट करें, थोड़ा चिली मौसम पे। चिली मौसम, और वहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें आती हैं वो नेचुरली रहती हैं ना, तो हम उन चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते। तो सर पंजाबी मॉडल्स ना काफ़ी फेमस हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। तो आपके कोई
कोई एक ऐसी ख्वाहिश है कि यार मतलब ये मेरे को अच्छी लगती है तो ये मेरे सॉन्ग में होनी चाहिए? जैसे कि आपने अभी लोकेशन मेंशन की कि रोमांटिक सॉन्ग्स आने वाले हैं, सो उसके लिए आपके माइंड में कोई एक ऐसी को एक्टर या फिर को आर्टिस्ट है जिनके साथ आप चाहोगे कि यार इसके साथ एक सॉन्ग होना चाहिए? डिपेंड करता है ये कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में कौन सी मॉडल फिट बैठती है, ठीक है। ये कोई मतलब प्रीपेड नहीं होता कि प्री प्लान कर लो कि हाँ कि उसको ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, वी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये जैसे भैया ने कॉन्सेप्ट बनाना है, स्टोरी बनानी है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो उस फील के अकॉर्डिंगली कौन उसको अच्छे से प्रेजेंट करेगी, है ना लड़की, तो उसके ऊपर हम बैठ के काफ़ी डिस्कशन होती है, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के दिमाग में डाल मुझे अच्छी लगती है तो उसको ले लो, ऐसा नहीं कुछ। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी चीज़ है जो डिजर्व करता है, ठीक है, उसी इंसान को वीडियो में काम करवाया। वैसे आपकी पंजाबी एक्टर या फिर मॉडल कौन सी फेवरेट है? कोई तो होगी एक पंजाबी एक्ट्रेस पूछ मूवीज वाली पूछ रही हो, है ना, तो मूवीज में नीरू बाजवा तो सबकी फेवरेट है, मतलब उसकी एक्टिंग अच्छी होती है। सो मतलब आपने चॉइसेस अपनी बताई, सो जैसे कि आपकी बॉडी है, आप नॉन वेज नहीं खाते, आपने कैमरे के पीछे मेंशन किया। मैं खाता था, बट लेकिन लास्ट 4 ईयर से मैंने छोड़ दिया। सो मेरा डाइट शेड्यूल सारा प्लान सब चेंज हो चुका है, ठीक है। मैं झूठ नहीं कभी भी ऑन कैमरा बोलना चाहिए। पहले खाता था, लोग मुझे पहले से जानते हो बोलेंगे तो खाता है ना, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब मैं नहीं खाता हूँ, तो नहीं खाता हूँ। सो फिर आपका खाने में फेवरेट क्या है? क्योंकि जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं ना, उनके पास ना थोड़े से ऑप्शन कम होते हैं। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं आपका कुछ समझ सकती हूँ। रेस्टोरेंट में जाके ना हमें सिर्फ पनीर देखना होता है कि कौन सा वाला पनीर आज हम मंगा रहे हैं। सो आपका फेवरेट क्या है, ऑल टाइम फेवरेट? मतलब डिशेस में या डिशेस में ऑल ओवर आप क्या खाना पसंद करते हो? मतलब मैं स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं करता, तो भी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे जिम डाइट में वैसी चीज़ें नहीं आती। सो कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं पहले ऑर्डर में बोल देता हूँ कि लेस स्पाइसी होना चाहिए, ठीक है। सो मतलब कुछ भी हो खाने में, मतलब नॉर्मल खाना अच्छा मुझे लगता है। मतलब घर का खाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, घर का खाना। और सर मैसेज भी ये देना चाहते हैं कि यूथ को भी ना थोड़ा सा मतलब अपनी बॉडी को लेके काफ़ी सोचना चाहिए। हाँ, बॉडी को लेके सोचना चाहिए। जब किसी ने दारू पीनी होती है तो दारू के ऊपर लिखा होता है कि हाँ यार ये नुकसानदेह है, स्मोक के ऊपर लिखा होता है नुकसानदेह है, तो वो उस चीज़ को कभी भी ध्यान नहीं देते। कर रहे हैं एक्सेस नहीं करते हैं ना। बट लेकिन जब हम कुछ अच्छे बॉडी बिल्डअप के लिए है ना कुछ सोचते हैं, तो उनके दिमाग में नेगेटिविटी पहले आ जाती है। यार ये खाएंगे ऐसे हो जाएगा, हमने वहाँ पे ऐसे सोचा था, डॉक्टर ने ऐसे बोला था, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, मतलब सो मेनी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही होती हैं। कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची, मतलब वी नीड टू मतलब पढ़ना चाहिए हमें उसके ऊपर ना कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। प्रोटीन नॉर्मल चीज़ है जिससे हमारी बॉडी के मसल टिश्यू गेन करते हैं ना, मतलब उनकी रिपेयर होती है, राइट। प्रोटीन कार्ब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एंड मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स एंड ऑल, है ना। तो हमें डेली वर्कआउट करते हैं बॉडी, है ना, तो उसके बाद हमें उसकी रिपेयर के लिए, उसकी रिकवरी के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमारा शेड्यूल होता है उसमें हम मतलब इनटेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मसल वीक होता जाएगा, राइट ना। तो अब उन लोगों को नहीं पता है, तो लाइक एक मिस गाइडेंस के अंदर वो चलते हैं ना, कभी किसी का इंटरव्यू सुन लिया या कभी कहीं से उन्होंने, आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है ना, कहीं कुछ इंटरव्यू किसी सुन, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नेगेटिविटी चीज़ों को सबसे पहले सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा कि वैसा हो जाएगा। तो वो नहीं सोचना चाहिए, यू नीड टू थिंक, बी पॉजिटिव। तो उसके लिए जिम जाओ, अच्छी डाइट खाओ। तो अगर पॉजिटिव सोच के करोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर तुम नेगेटिव सोच के चलोगे तो मतलब हर कोई नेगेटिव ही होगा। वो कहते हैं ना कि जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो अपनी सोच को अच्छी रखनी चाहिए। सो इतनी सारी बातें कर लिया, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है सर के साथ। सो सर मैं चाहूँगी कि आपकी जो पर्सनैलिटी ना, आपकी हर चीज़ के पीछे एक मैसेज है। आपने अपने सॉन्ग के पीछे का मैसेज हमारी ऑडियंस को बताया, आपने अपनी फिजिक के बारे में जो आपकी सोच है उसका मैसेज आपने दिया। तो मैं चाहूँगी एट द एंड आप एक सब कुछ मिला के एक मैसेज मेरी ऑडियंस को दे दें, स्पेशली यूथ को। क्या मैसेज होगा? यूथ के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने दिन में से 1 घंटा निकाल कर जिम वर्कआउट करो और अच्छी डाइट फॉलो करो, एंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, राइट। एंड स्पेशली पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, पॉजिटिवली सोचोगे, ठीक है। एंड जिम वर्कआउट तो मतलब मेरे हिसाब से मस्ट है। अच्छी डाइट एंड जिम, अच्छा फिजिक होगा तो हर चीज़ अच्छी होगी।
शरीर ही साथ रहता है कहते हैं ना। लाइक कहते हैं शरीर एक गहना है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, हाँ। तो हमें उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके लिए टाइम हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में ऐसे ही किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहिए कहानी कलाकार की। और ये शो था स्पॉन्सर्ड बाय सर्कल ऑफ ट्रस्ट। मिलते हैं अगले